जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। तेरी कृपा से भगवन मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से भगवन मिला मुझको ये तन। जिसमें बसाऊं तुझको दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझको दिया है वो मन। तन की तो खोली आँखें, तन की तो खोली आँखें, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, बड़ा मुश्किल है। अभी आजकल क्या चल रहे हैं? श्राद्ध। ऐसे जैन लोग तो श्राद्ध नहीं मनाते, मनाते हैं कोई? श्राद्ध, पितृपक्ष मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? ये जो दिन है 15 दिन, ये आभार के दिन हैं, आभार व्यक्त करने के लिए। जो हम लोग मतलब ये पिंडदान करते हैं, भोजन निकालते हैं, जैनिज्म तो एक सत्य को प्रकट करता है कि जिस आत्मा ने इस देह को छोड़ा, उससे पहले ही अगला जो जन्म है वो निर्धारित होने के बाद ही ये देह छूटती है, आत्मा वहाँ जाकर जन्म लेती है। तो कौन आकर कष्ट दे सकता है? क्या हमारे पितृ कष्ट देते हैं? जो पितृ ही हो गए वो कष्ट क्या देंगे? लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है उनके लिए आभार व्यक्त करना, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जो किया है, हमारा सहयोग किया, हमारे लिए कार्य किया, हमें इतना कुछ दिया। तो ये पितृ पक्ष का एक पक्ष ये भी है कि ये जो दिन है 15 दिन, किसी ना किसी भारतीय संस्कृति में इन दिनों की व्यवस्था करके कुछ ना कुछ इंसान को धर्म से जोड़ा गया है। कैसे? इन 15 दिनों में आप सात्विक भोजन करना, सात्विक जीवन जीना, कुछ दान पुण्य करना, जिससे हर एक जो त्योहार है, हर एक जो आराधना है वो आत्म कल्याण से जुड़ी हुई है, अगर उसको गहराई से देखा जाए। और वो लोग पितृपक्ष मनाने के क्या अधिकारी हैं? जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को भेजे गंगा। जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को भेजे गंगा। जीवित पिता से लाठम लाठी, मरे पिता को देवे काठी। जिसने जीते जी अपने पिता का, माता का सम्मान, वो पितृपक्ष क्या
फिर वो कौवे आकर खाते हैं उसको, है ना। जो चलो जैसी भी जो भी परंपरा, वो कुछ ना कुछ उस समय तक भोजन नहीं करते, क्योंकि जिस समय ये पितृ मतलब हर एक चीज में पॉजिटिविटी को देखना बहुत जरूरी है। किसी चीज को हम काट नहीं सकते, नकार नहीं सकते, और नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका वास्तविक जो धरातल है ना, अगर उसको हम देखते हैं तो सब कल्याण से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। जिसने आज जैसे किसी के पिता का श्राद्ध है, वो एक पहर पोरसी तक, जब तक वो भोजन आदि बनाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, तब तक वो क्या रहते हैं, तब तक वो निरा आहार रहते हैं। तो इससे कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, इसी आधार से उनके हाथ से दान होता है। तो ये जो 15 दिन है, और ये जो अमावस आएगी पितृपक्ष की अमावस, उस अमावस में हम यहाँ पर एक ऐसी आराधना कराना चाहते हैं, क्योंकि आप अक्सर ये सुनते जा रहे हैं कि अमावस की और पूर्णिमा की जो ऊर्जा होती है वो अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा होती है, और उसमें जो भी किया जाता है वो सफल होता है। जो धर्म आराधना, अगर आप उसमें पाप करते हैं तो वो पाप भी बहुत चरम सीमा पर बढ़ जाता है। अगर उसमें आप पुण्य करते हैं वो भी चरम सीमा पर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस दिन अमावस आएगी, अगर आप लोगों की भावना हो तो यहाँ तीर्थंकर परमात्मा का जाप, जिसको कहते हैं ना, किसी के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसको राहु की दशा है, जिसको केतु की दशा है, जिसका शनि अच्छा नहीं है, जो भी हमारी मान्यताएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जीवन में कुछ भी विघटन बाधाएं आती हैं तो हम जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी कहते हैं तुम्हारा राहु खराब चल रहा है, तुम्हारा केतु खराब चल रहा है। तो परमात्मा ने, हमारे आचार्यों ने उसके लिए समाधान दिया है कि इन विशेष दिनों में अगर तुम तीर्थंकर आराधना करते हो, एक विधि विधान के साथ अनुष्ठान करते हो, तो तुम्हारी जन्म कुंडली से सारे दोष दूर हो जाते हैं। और वर्ष में एक बार ही आती है ये अमावस, श्राद्ध की अमावस। तो उस समय तीर्थंकर भगवान, अरिष्टनेमी भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की, सायंकाल में पार्श्वनाथ भगवान की आराधना और सुबह में अरिष्टनेमी भगवान की आराधना। जिनका ब्लड रिलेशन है वो आकर उस जाप को संपन्न करते हैं। जो जाप की चौकी के आगे अनुष्ठान लेते हैं उनको 24 घंटे, परिवार के एक मेंबर को 24 घंटे यहाँ रहना होता है, और बाकी सब लोग आकर के उनकी मदद कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। 180 माला अरिष्टनेमी भगवान की और 100 माला पार्श्वनाथ भगवान की होती है। फिर उसमें जन्मों जन्मों की आलोचना कराई जाती है कि जन्मों जन्मों की इस श्रृंखला में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा हुई है, और वो उस हिंसा को, यानी उस दर्द को लेकर, हमारे नाम का दर्द लेकर वो दूसरी किसी सर्प की योनि में चला गया, कुछ ऐसी योनि में चला गया, तो वहां से जो पीड़ा उसकी दर्द की आ रही है, कर्म बंधन जो हुआ है, उस कर्म बंधन को काटने के लिए अरिष्टनेमी भगवान का जाप और पार्श्वनाथ भगवान का जाप, ये ऐसे हमारे आचार्यों ने सुंदर अनुष्ठान हमारे सामने दिया है। अगर आप किसी को भी ये जाप कराना है तो अपना नाम मुझे लिखा देना। अमावस के दिन इसकी आराधना होती है। लोग बाहर जा जाकर इतना पैसा खर्च करके क्या कराते हैं, विधान कराते हैं। जैनी सब करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने आकर बैठते हैं, ऐसा हमने ये नहीं, लेकिन सब जगह जाते हैं, सब करते हैं। अरे तुम्हारे घर में गंगा बह रही है, भगवान तीर्थंकर आराधना से ये सारी चीज़ें। तो ये जो पितृपक्ष हैं आपको भी मनाने चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? सायंकाल 5-7 मिनट बैठकर सभी जीवों को आभार आभार, शुक्रिया शुक्रिया। और उसके लिए इसमें कई तरह का दान किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य दान, यानी किसी को औषधि दिला देना, अन्नदान, किसी को भोजन की, अन्न की दान देना, उसके घर में पहुंचाना, वस्त्र दान देना, वस्त्र दान भी आप दे सकते हैं, अभय दान देना जीवों के। आज सुबह उठे आपने संकल्प लिया कि मुझे सब जीवों को अभय दान देना है, मैंने किसी भी जीव की हिंसा, उससे मैंने आज
जागरूक वैसे तो हर समय ही रहना चाहिए, लेकिन ये कई तरह से दान, ज्ञान दान देना, विद्या का दान देना, किसी को बुक्स दिलाना, किसी की फीस भर देना, ये इस तरह के दान दिए जाते हैं। और अभी तो सबसे बड़ी पीड़ा का कारण वो लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, जिनका घर चला गया। एक बार अपने आप के ऊपर घटित करके देखो, बेचारों के पास जो मोबाइल था ना, वो भी बह गया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। उनको मैंने उस दिन भी प्रेरणा दी थी, इस साल में एक ड्रेस कम ले लेना, एक समय भोजन का भी त्याग कर सकते हो। वो अन्न, वो पैसा आप उन लोगों के लिए, वो लौट कर आएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे कमी आ जाएगी, दान से कभी कमी नहीं आती। जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, हमारे बराड़ साहब आए हैं, ये आए हुए हैं, तो इन्होंने भी एक ऐसा मिशन चलाया हुआ है कि जिसके कारण उन बाढ़ पीड़ितों के पास अन्न पहुंचे, जरूरत की चीजें पहुंचे। बेचारे देखते ही देखते क्या से क्या हो गए, कहां से कहां पहुंच गए। ये प्रकृति, ये कर्म का सारा ही खेल है, लेकिन आप उसमें अनुकंपा कर सकते हैं, आप उसमें करुणा कर सकते हैं। उनको किसी ना किसी माध्यम से, अभी तो उनको सभी चीजों की जरूरत है, छोटी से लेकर बड़ी सभी चीजों की जरूरत है। हर संघ में मेरा जैन समाज जिन शासन जयवंत है, और सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाला कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है, जिन शासन है। तो आप भी अपने दिल को खुला करके उन बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, सामूहिक रूप में एक राशि इकट्ठी कर लो अन्न के लिए, कि हमने उनको अन्न का दान भिजवाना है, और सोर्सेज आगे से आगे जुड़े ही हुए हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि उन बाढ़ पीड़ितों की मदद जरूर करो। यही वास्तविक रूप में पितृपक्ष मनाने का, जो भरे पूरे हैं मेरे बंधुओं, उनको खिलाने की क्या, उनको तो पसंद भी नहीं आता। आजकल जिन जिन ब्राह्मणों, उनकी भी चॉइस होती है, ये बनाना ये नहीं, ऐसी मैं सुनती हूँ बातें, मुझे तो पता नहीं कि वो भी चॉइस से लेते हैं। उनको पसंद नहीं आता तो जिनको जरूरत है इस समय, जिसके पास एक रोटी की भी कीमत है, आप वो रोटी उसके पास पहुंचाओ। वास्तविक रूप में श्राद्ध मनाने का यही फायदा है। जहां बाहर ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो भी कुछ मदद करना चाहते हैं तो इसके नीचे जो यानी ऑनलाइन में जो लाइव में नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी वो लोग उनकी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। जो बाहर सुन रहे हैं, आपका थोड़ा सा अनंत दुआएं लेकर आपके पास पहुंचेगा। जब आप किसी का पेट भरते हो, जब आप किसी को जरूरत की चीज देते हो, उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो दुआ आपके सारे रोगों को खत्म कर देती है। छोटी सी बात बताती हूं। एक सेठ के यहां पर एक बाई काम करती थी। बेचारी बहुत गरीब थी, बहुत पुराने समय की बात है और सच्ची बात है। वो बाद में बहुत बड़े महर्षि बने, मैं नाम भूल गई हूं उनका, याद आएगा तो बताती हूँ। कर्वे नाम है। बॉम्बे में भी अभी एक मार्ग बना हुआ, कर्वे महर्षि, कर्वे था उनका नाम। तो उनके पास कुछ पत्रकार आकर इकट्ठे हुए, बस 2 मिनट में ही बात पूरी करूंगी। कुछ पत्रकार आकर इकट्ठे हुए और आकर कहने लगे कि आप 100 वर्ष के हैं और बिल्कुल जवान दिखते हैं, आपके शरीर में एक रोग भी नहीं है, इसका क्या कारण है? कहते बहुत, इसका कारण मेरे घर की नौकरानी है। मेरे जवान दिखने का कारण मेरे घर की नौकरानी थी। सारे जने हैरान हो गए, वैसे तो महर्षि है, नौकरानी, उसके कारण जवान दिख रहे हैं, कोई शरीर में रोग नहीं। कहते सुनो, मैं बड़ा सेठ था, बड़ा बंगला था, बड़ा कारोबार अच्छा था। मेरे घर में एक बाई काम करती थी।
लेकिन मैं बहुत कंजूस वृत्ति का था, किसी को कुछ भी देता नहीं था। एक दिन दरवाजे के पीछे से सिसकने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि ये रोने की, रुदन की आवाज़ किसकी है। मैंने देखा तो मेरे घर की जो नौकरानी थी वो सिसक रही थी, रो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है। वो कहती मेरे पति की मृत्यु हो गई, जलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। 25 रुपये कुछ उसको मिलते थे, पुराने समय की बात है। तो उन्होंने 75 रुपीज़ लाकर उसको दे दिए और वो कहती कि मेरी पगार से काटते चले जाना। जब वो 75 रुपीज़ उसके हाथ में रखे तो वो 3 बार जोर जोर से सुबकते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे मालिक, जुग जुग जियो मेरे मालिक, जुग जुग जियो मेरे मालिक। वो चली गई, उसके रोम रोम से निकली थी। उसने अपने पति का संस्कार किया, वापिस आ गई, काम कर रही है। कुछ दिन बीते तो एक दिन फिर ऐसे ही कुछ उदास थी, कुछ बोल नहीं रही थी, मांगती नहीं थी कुछ भी। तो फिर उन्होंने पूछा कोई तकलीफ है क्या। बेटा बहुत बीमार है, अभी तो पिछला जो लिया है पगार उसी में जा रही है, दवा के लिए 1 पैसा भी नहीं है। आपने पूछा है तो इसलिए बता रही हूं। फिर 50 रुपये उसको, 50 रुपये फिर दे दिए। फिर उसने कहा जुग जुग जियो मेरे मालिक, जुग जुग जियो मेरे मालिक, जुग जुग जियो मेरे मालिक। उस दिन के बाद से पता नहीं वो जुग जुग जियो सुनकर हलचल सी मच गई कि कोई 50 रुपए देने के बाद इतनी दुआ दे सकता है क्या? इस दौलत को बांटने के बाद ही दुआ मिलती है? बस उस दिन अंदर रात को नींद नहीं आई। अगली सुबह उठे, जो कुछ अपने बच्चों को किसी को देना था दिया, जो अपने हिस्से का था वो सारा का सारा बांट के वो सन्यासी हो गए। सब चीजों से आसक्ति छूट गई, मोह छूट गया। एक नौकरानी ने अंदर भीतर में जागरण कर दिया। क्या शब्द? जुग जुग जियो मेरे मालिक। और उसके बाद वो महर्षि कर्वे हो गए। आज बॉम्बे में उनके नाम से एक मार्ग बना हुआ है, महर्षि कर्वे। उन्होंने अपने जितने भी वो रिपोर्टर्स आए थे उनको कहा, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो दुआएं आज तक मेरे साथ चल रही हैं। वो दुआएं मेरी जो नौकरानी ने मुझे दी, वो दुआएं मेरे साथ आज तक चल रही हैं। उस दिन से लेकर आज का दिन आ गया, मुझे कोई रोग नहीं हुआ। तो जब आप किसी की रोग निवारण का किसी के काम आते हो तो वहां से एक सिलसिला शुरू होता है। मेरे बंधुओं, आपने जो बैंक बैलेंस बनाया है वो तो छोड़कर जाना ही है। कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन सचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। अगर पुत्र सुपुत्र है तो अपने कार्यों से अपने आप कमा लेगा, अगर पुत्र कुपुत्र है तो तुम्हारे जोड़े हुए को भी बर्बाद कर देगा। तो मैं ये नहीं कहती कि तू सब दान करो, लेकिन जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, ये वास्तविक रूप में पितृपक्ष है। उन पितरों को खुश करने के लिए पंडित को भर के थाली देने की जरूरत, जिसको जो आज भूखा है वो थाली उसके पास पहुंचाओ। उसके पास पहुंच जाएगी तो शायद दुआओं का एक सिलसिला आपके घर परिवार तक पहुंचेगा। समय हो गया है, यही कह रहा है समय कि पितृपक्ष मनाओ, जरूर मनाओ, आभार के साथ, दान के साथ, सात्विक जीवन जीने के साथ, तप के साथ और त्याग के साथ। आरंभ समारंभ से परे दूर होकर के किसी जरूरतमंद को दान करके आप पितृपक्ष की आराधना कर सकते हैं। आपके पितृ बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवी देवता आपके लिए प्रसन्न हो जाएंगे।